दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बी स्मार्ट विथ स्टडी पर आपका स्वागत है। और ये आपका इस चैप्टर का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, इसका ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो आपके YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये छठा वीडियो है, और इस छठे वीडियो में आपको जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 6 वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड के लिए रहेगा। ये भी जो आपने पढ़ा वो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो आपका कल का क्लास होगा वो अलग बुक से होगा, और बहुत अच्छे से बहुत स्मार्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। और उस वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो अदर बुक का है। इस बुक का तो बाय द वे आप स्कूल में पढ़ते होंगे या और कहीं पढ़ते होंगे, तो ये तो एनसीईआरटी है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अदर वाली जो बुक है वो कहीं मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। और यूट्यूब पर भी छान मारेंगे तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं जो कि अदर बुक के क्वेश्चन को उठाएं। तो वो अदर बुक से मैं लूँगा, 2-3 बुकों का कंपाइलेशन रहेगा, तो उसको मैं लूँगा। और आज आपका ये जो कोर्स है, ये आपका जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और चूँकि पिछले क्लास 9th में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी पर थोड़ा-सा हम लोग उसी परिमेय संख्याओं का एक्सपेंशन थोड़ा-सा करेंगे। कल के क्लास में हमने क्या देखा था? अपरिमेय देखा था। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? परिमेय जो संख्याएँ होती हैं उसका हम थोड़ा-सा एक्सपेंशन देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और इसको आप आराम से एन्जॉय करें, और उसके बाद जो है अपने नोटबुक पर उसको आप नोट करते रहें, ठीक है। और दूसरी खास बात जो मैं फिर से वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, पूरी क्वालिटी बहुत बढ़िया मैं दे रहा हूँ। और आपको मैं बताऊँ, ये 30-30 मिनट का जो आपका वीडियो जो आप लोग देखते हैं, आपको यूट्यूब पर तो मुझे लगता है 150-200 MB में मिल जाता होगा, लेकिन जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये करीब-करीब 2.5 3 जीबी की होती है। समझ रहे? यही 30 मिनट का वीडियो 2.5 3 जीबी का होता है। ये तो और इसका रीज़न क्या है कि हम लोग जो है जो बिटरेट उठाते हैं वो 8 मेगापिक्सल उठाते हैं। अगर जो मैं 3:2 करूँ तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, और साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और बड़ी होने की वजह से ही जो है आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो अगर जो फिर भी अगर जो नहीं मतलब आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा-सा उसके पिक्सल को आप बढ़ा सकते हैं। पिक्सल बढ़ाने पर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इन वीडियो को हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको खासकर पहुँचाएँ, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यूट्यूब पर आपको थोड़ा-सा कम चांसेस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन कम चांसेस है थोड़ा-सा। तो इसलिए आप, और अदर बुक का तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। ये इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, अदर बुक के जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी तो मिल सकती है। एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से टीचर हैं यूट्यूब पर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अदर बुक का थोड़ा-सा मिलना मुश्किल है। तो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है, और तभी ये हमारा प्रयास जो है सफल रहेगा। और हमें बड़ी इस बात की खुशी हो रही है कि धीरे-धीरे देखिए हमने अभी 17 या 16 जून को हमने पहली वीडियो डाली थी, और आज हम समझिए कि आपके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मैं पूरी तरीके से आपको दे चुका, जिसका लास्ट वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो क्या है, ये आपका आज लास्ट वीडियो है। और सेकंड चैप्टर तो हमने ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद छोटा-छोटा क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम लोग पहला क्वेश्चन नहीं, पहले मैं टॉपिक शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेकर के फिर रूबरू होता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, ये आपका टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो परिमेय संख्याएं जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के बारे में थोड़ा सा अब आपको और डिटेल में जानकारी यहाँ पर दी जाने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ आपको और शब्द दिख रहे होंगे, जैसे दशमलव प्रसार, ठीक है, ये वर्ड दिखाई दे रहा है। दशमलव प्रसार का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो रेशनल नंबर है उन पर जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं वो डिवाइड मेथड से कुछ हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिस पर हमें काम करना या फिर जिसको हमें सीखना है। सपोज दैट, जैसे हमने कहा
कि 5 इज डिवाइडेड बाई 3, यानी 5/3। ये क्या है? ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पहचान क्या है? कि आपका जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस ये है कि नीचे का जो होना चाहिए यानी हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब 3 का भाग 5 में देते हैं, ठीक है, या किसी भी नीचे वाले नंबर से जब हम ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 ऑप्शंस ये होता है कि ये हो सकता है कि कुछ समय, बहुत लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ समय बाद पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, कुछ समय बाद पूरा कट जाए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये छेड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और कौन गुण? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कब आएगा, यानी दशमलव की चीजें कब आती हैं? जब हम किसी नंबर से किसी नंबर में दूसरे नंबर में भाग देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती है, तो डिवाइड हो गई तो दशमलव आएगा ही नहीं, लेकिन अगर डिवाइड नहीं है तो दशमलव आएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद या तो पूरा पूरा कट जाए, यानी बात पूरा का पूरा इसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा कट जाए, और इजी लैंग्वेज, पूरा का पूरा कट जाए। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जब आप भाग दें, जब आप भाग दें तो ये भी हो सकता है कि जो भागफल आए, भागफल वो क्या आए? भागफल का आवर्ती हो। क्या हो? आवर्ती हो, आवर्ती हो। अब आवर्ती हो का मतलब, आवर्ती का मतलब मैं समझा, आवर्ती का मतलब हो गया कि रिपीट समझो, यानी सेम डिजिट रिपीट। ठीक है, सेम डिजिट रिपीट। ये भी हो सकता है कि जब आप भाग दें तो भागफल वही का वही, यानी कुछ समय के बाद सही हो, सीधा हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब स्टार्टिंग में हो गया ऐसे, जैसे 1.572 फिर 723 फिर 723 फिर 723। देख रहे हैं ये सब क्या है? यहीं से देखिए आप, ये सब क्या है? ये बार बार रिपीट हो रहा है। भागफल ऐसे भी आ सकता है। या फिर तीसरा रीजन, तीसरा टाइप ये हो सकता है कि कोई भी डिजिट या कोई भी, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि भागफल में कोई निरंतरता ना हो, निरंतरता ना हो, ना हो। या फिर ये कर सकते हैं कि कोई, इसे समझ सकते हैं, या कोई डेफिनेट पैटर्न ना हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। बात थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, इसका एक सिस्टम है कि 1.5723 आया, वैसे फिर आपका 723 आ रहा है, फिर 723 आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक आपका ये पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर कोई डिफिनेट पैटर्न ना हो, इसे लिख सकते हैं ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे ऐसे आ रहा है 1.32572736857312, देख रहे हैं? इसमें आप किसी भी तरीके से आप कोई पैटर्न डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोई पैटर्न आ रहा है। तो ये 3 तरीका होता है। ठीक है, जब आप किसी नंबर का, यानी जब किसी हर से किसी अंश में डिवाइड करते हैं, तो ये 3 टाइप के आंसर आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यही आपको समझना है कि अगर हमारे पास ऊपर के दोनों कंडीशन आते हैं, ऊपर के दोनों कंडीशन आने का मतलब क्या हुआ कि कुछ समय बाद पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो ये आपका होता है परिमेय। क्या होता है?
ये आपका परिमेय में आता है। और अगर जो भागफल का आवर्ती हो रहा है तो भी ये परिमेय की श्रेणी में आता है। तो भी ये किसके श्रेणी में आता है? परिमेय की श्रेणी में आता है। लेकिन जहां पर कोई डेफिनेट पैटर्न हो ही ना, वो आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखिए बहुत लोकल लैंग्वेज में हमने समझाई, आपको इसको समझना है। यानी ऊपर के दोनों क्या है? परिमेय है, और नीचे का जो तीसरा वाला है वो क्या है आपका? वो आपका अपरिमेय है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल मिलेगा, टेक्निकल वर्ड मिलेगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग है। मैं उसके कंफ्यूजन को यहाँ पर मैं दूर करना चाहता हूँ ताकि वो कोई दिक्कत ना हो। देखो ये जो आपका है ये कुछ समय बाद पूरा पूरा कट जाए। इसका मैं एग्जांपल लिख लूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो था ना, ये डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे आगे को बढ़ जाता है। ठीक है। ये जो है ये समझिए, समझ लिया आ गया आंसर 1.543, इतना ही आ गया, आगे कुछ आने वाला है नहीं, कट गया। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। शांत क्यों? क्योंकि भैया शांत हो गए। ठीक है। और शांत दशमलव को इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। टर्मिनेटिंग, TERMINATING, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो आपका है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, एक सेकंड, जी क्लियर हो गया। पहला आपका क्या है? शांत दशमलव, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जो सेकंड वाला ना, सेकंड, ठीक है, इसको मैं यहां लिख दूं, शायद सबको समझ में आएगा। सेकंड वाले को बोलते हैं, देखिए दो तीन बुक मेरे पास में है, हाथी में है। दूसरे वाले को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। या इसी का एक और नाम है हिंदी में ही, अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं दो तीन बुकों से मिला करके मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या नाम हो सकता है। पहले वाले का क्या है? शांत दशमलव, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। दूसरे वाले का क्या नाम है? अशांत आवर्ती या अनवसानी पुनरावृत्ति। इंग्लिश में इसका क्या होगा? इंग्लिश में इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPE। ये दूसरे का केवल नाम है, ये केवल दूसरे के बारे में, क्योंकि तीसरे के बारे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तीसरा क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय के बारे में हमें स्टडी करना ही नहीं है, वो तो मैं बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जाने के बाद खत्म हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये तरीका है कि हो सकता है कि ये क्या करे? बार बार रिपीट करे, कुछ समय बाद क्या करे? रिपीट करे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें यही होता है ना कि जब जो नंबर रिपीट करता है उसी को हम क्या कर देते हैं? अब देखो 1.5723, फिर 723, यही रिपीट कर रहा है ना, 723, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उस पर क्या लगा देते हैं? हम बार लगा देते हैं। उस पर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो बार से ये मतलब हो गया कि यही 723 है, ये बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक प्रमेय पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक प्रमेय क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके प्रश्नावली को आप लगा नहीं सकते।
प्रमेय आपका यही है, सीधा सीधा आप समझ जाइए। प्रमेय यही है कि यदि यदि P बाई क्यू, यदि P बाई क्यू एक परमेय है, एक परिमेय संख्या है या परिमेय है, तो क्यू को जो नीचे वाला है इसको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अवश्य प्रदर्शित किया जा सकता है। यह प्रमेय ये बताती है, समझ। यानी यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जो उसका हर होता है उसको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अवश्य प्रदर्शित किया जा सकता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसके हर को, यानी जो हर है उसको 10 टू पावर घात के रूप में, क्योंकि 10 है, 10 किसमें टूटता है, 2 गुणे 5 में, 2 पंजे 10, 10 पर पावर घात के रूप में अवश्य प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर जो प्रदर्शित हम ऐसा कर ले रहे हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा परिमेय हो जाएगा। समझ में आ रही, ठीक है। अब ये चीजें अगर जो क्लियर है, और एक चीज और मैं बता दूं, यहां जबकि जबकि m तथा n क्या है, ऋणेतर है, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, ऋणेतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं और पॉजिटिव, सीधा सीधा। ऋणेतर के बजाय अगर जो कहा होता कि धनात्मक होती है तो ज्यादा रहता, क्या क्या टेक्निकल वर्ड होती है लगा देते हैं सब, चलो कोई बात। तो ऋणेतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये समझिए कि आगे के क्वेश्चन लगाने में आपको काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मैं अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब और विशेष कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ, एक हल्का फुल्का बचा हुआ, तो मैं अभी जब तीसरा क्वेश्चन लगाऊंगा तो शायद उसमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 10 क्वेश्चन दिए, यानी 1 में 10 दिया गया। क्या करना है आपको, प्रमेय मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, आपको लंबी विभाजन नहीं करना है। वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। तो चलिए हम क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको भाग नहीं देना है, और बगैर भाग दिए हुए आपको ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसको मैंने कॉन्सेप्ट में समझा दिया। मैंने यही बताया था, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि शांत आपका, या फिर ये कह सकते हैं शांत वो होगा जिसको आप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, या फिर यहां पर भी m कर सकते हैं, यहां n कर सकते हैं। इस पावर में भी, इस पावर में अगर जो आपने कन्वर्ट कर लिया, कौन, डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, हर, अगर इस रूप में आ गया ये समझिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ऐसा नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसमें 3125 है। अब 3125 को अगर आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, उस हिसाब से जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना फैक्टराइज करके, ऐसे देखिए ये हो जाएगा 5 छक 30, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा वर्ड छोटा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये 5 छक 30 है, यहाँ पर एक बचेगा, 31 है ना, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से आपका ये हो जाएगा 125, और फिर 5 से आपका 25,
और फिर 5 से आपका 5 और फिर 5 से आपका 1। ठीक, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया? 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं इसको रफ कर दूं, समझ में आ रहा है ना? यानी 5 कितनी बार आया? 5 बार, बस ये ध्यान देना। अब इसको मैंने रफ किया, अब जरा देखिएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 13 ऊपर है और यहाँ पर हमने 3125 को लिख दिया 5 बार, यानी इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इतनी बार हो गया। फॉर्म क्या कहता है? फॉर्म आपका ये होता है 2 पर पावर n m इंटू 2 पर पावर n, सॉरी 5 पर पावर n, ये आपका होना चाहिए, यानी 2 गुणे 5 आपका होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है? ये वही 10 की पावर घात के रूप में, यानी सीधा सीधा 10 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर 5 तो 5 बार आ गया। अब इसमें से क्या कोई इसको काट सकता है क्या? नहीं, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें 5 बार 2 का गुणा कर देते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, यानी 5 बार हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो जब 5 बार हमने 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ भी 5 बार 2 का गुणा हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। बारीकी से देखिएगा, आवाज को सुनेंगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अब जरा देखिएगा, इसमें मैं लिखना चाहूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा भाई? अब भी देखो, ये हमने क्या किया, ये बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए 5 बार हमने नीचे 2 का गुणा किया, 5 बार हमने ऊपर 2 का गुणा किया। ठीक है, अब इसको काटने मत लगना, क्योंकि बैलेंस करने के लिए होता है। शुरुआत में आप काट सकते थे, अगर मिलता तो काट देते, लेकिन ऐसा कुछ आपको मिला नहीं। तो अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो देखो, ऊपर का मैं गुणा करता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 13, यानी 13 गुणे 32। अगली बार इसको गुणा कर लिया जाएगा, और यहाँ से 1 5 इस 2 के साथ 10 बना देगा, 1 5 इस 2 के साथ 10 बना देगा, 1 5 इस 2 के साथ 10 बना देगा, 1 5 इस 2 के साथ, 1 5 इस 2 के साथ, यानी 10 के कितने जोड़े हो जाएंगे? 5 जोड़े हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो 10 के कितने जोड़े हो जाएंगे? 5 जोड़े हो जाएंगे। तो आप चाहो तो 10 पर पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 2 पर पावर 5 गुणे 5 पर पावर 5। समझ गए? क्या ये आ गया कि नहीं आ गया? चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात पड़ता है। और बाकी ऊपर वाला क्या है? 13 का 32 में गुणा कर लेंगे, तो 13 दूना 26, 2, 13 तिया 39, 39 दो कितना होगा? 41, 416 बटे हो जाएगा 10 पर 5, या फिर 2 पर 5 2 पर पावर 5 गुणे 5 पर पावर 5। ये किस फॉर्म में हो गया? इस फॉर्म में हो गया। तो इसीलिए क्या है ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, ये क्या है? 17/8। 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 8 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। क्या इस 2 से ये इसमें कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अब क्या हमें जरूरत है? हमें 5 की जरूरत है। कितने 5 की जरूरत है? 3 5 की जरूरत है, यानी 3 टाइम, यानी 1 5 2 5 और ये आपका 3, यानी 3 बार आपका 5 हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, ये 17 हो गया, ये 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 3, आ गया ये फॉर्म। चाहो तो इस फॉर्म में भी कर सकते हो, सीधा 5 दूना क्या हो जाएगा? 10, 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 3, इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे में क्या कर सकते हैं भाई? 64 तो आपका है ही। अब ये 455 को आप अलग से ब्रेक कर लो, देखो यहाँ पर 455 को अलग से ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 5 9 45, ये 5 करने 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद 13 से कटेगा, 13 से 91, फिर 7 करने में 7, यानी 5 गुणे 13 गुणे 7, यहाँ पर 5 गुणे 13 गुणे 7 है ना? क्या इसमें से कोई ऐसा है जो कि इसको काट देगा? नहीं काट पाएगा। तो अब यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर में बताया गया है कि फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 और 5 केवल होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो 2 यमराज आ चुके हैं, एक 13 आ चुका है, एक 7 आ चुका है, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं क्या, ये आपका क्या है? आशांत है। क्या है? आशांत है। यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? ये 15 है, 1600 को जरा आप रफ में यहाँ पर ब्रेक कर लो, ये आपका हो जाएगा। चलो 5 से ही स्टार्ट करते हैं, 5 से जल्दी जल्दी हो जाएगा।
5 3 15 बचेगा 1, 5 दूना 10, 0। फिर आपका 5 1 30 बचेगा 2, 5 चौक का 20। फिर आपका 2 से कर दीजिए 32, 16, 8, 4, 2 और 1। यानी 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। यानी 2 आपका 6 बार है और 5 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, तो ये किस में हो गया? ये भी आपके पावर में हो चुका है। पावर में होने का मतलब क्या हुआ? 2 और 5 के रूप में आ चुका है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर अभी 5 को 4 बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 का 4 बार गुणा कर दो। ठीक है, 5 का 4 बार गुणा कर सकते हैं। एक चीज और, जस्ट स्टॉप इट। 2 को 6 बार हमने लिखा और 2 से तो ये कटने वाला था नहीं, लेकिन जो 5 2 बार आपने लिखा है ना, इससे कुछ आपका इसके साथ रिलेशन है। ये 5 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 3, यहाँ 2 पर पावर 6 और गुणे सिंगल 5 बचा है। और जब सिंगल 5 बचा हुआ, 6 पावर है यहाँ पर, जब 6 पर पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहें ये 2 और 5 आ गया, यहीं पर ही छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 आ गया, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। अरे भाई, यहाँ पर पावर क्या था? यम इंटू एन था। यम और एन का मतलब क्या हो गया कि यम कुछ दूसरा है, एन कोई दूसरा है। यम का पावर यम, एन का मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे से अलग है, अलग हो भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चाहेंगे तो इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी पावर 6 कर दो, और यहाँ पर भी यानी कितनी 5 बार लाना पड़ेगा, यानी 5 पर पावर 5, और यहाँ पर भी 5 पर पावर 5 करना पड़ेगा। गुणा करके देखेंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा अंश बटे हर के रूप में, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना है? शांत चेक करना है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शांत। ठीक, इसमें आ जाओ 29 वाले में। 343, 343 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा, तो 7 से काटो, ये 7 4 जा 28, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 6 बचेगा। और 6 से ये 3 कितना हो जाएगा? 7 9 63, 7 49, 7 करने 7, यानी 7 कितनी बार है? 3 बार। क्या 7 से इसमें कोई कटेगा? नहीं कटेगा। आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। आपका फॉर्म क्या है? 2 और 5 होना चाहिए, नीचे क्या है? 7 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका आशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशांत हो जाएगा। ठीक है, आशांत यहाँ पर कौन कौन मिला? ये तीसरा वाला और 5वां वाला। चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, 2 और 5 ऑलरेडी दिया हुआ, ये अब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और फिर मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर 2 और 5 है, लेकिन 7 यहाँ पर चिपका हुआ है। 7 यहाँ पर चिपका हुआ है। क्या ये 7 से कुछ कटेगा क्या? 7 तिन्ने में 7 बचेगा कितना? 5, 59 हो जाएगा, कटने वाला है नहीं। ठीक है, 59 हो जाएगा, 49 नहीं 59 हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कटेगा। तो इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 पर पावर 5 को हम हटा नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप जान रहे हैं 5 गुणे 3 मिलने वाला, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 बटे क्या है? 15 है। अब देखिएगा 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये 3 दुना कितना हो जाएगा? 6। 3 दुना कितना हो जाएगा? 6। क्या मिल गया आपको? 2/5। ठीक है, 2/5। अब 5 है, 2 लाना है, तो क्या करिए? 2 का नीचे गुणा कर दीजिए, 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, हो गया। 10 आना चाहिए सीधा सीधा। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया शांत। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ 3 था, 3 को हमने हटा दिया। कैसे हटा दिया? इसका डायरेक्ट इसमें भाग चला गया। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा था तो हटा ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी भाग नहीं जा रहा था तो हटा ही नहीं सकते। यहाँ पर भाग चला गया तो हमने हटा दिया सीधा। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको? ये आपका क्या है? 35, 50 क्या ले सकते हैं? 25 दूना 50, यानी 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया ना 5 गुणे 2, ये सीधा हो गया शांत। क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, 77/210। अब 210 को थोड़ा सा ब्रेक कर लो, मैं यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ। 3 से काट दो 76, 2 से काट दो 35, 5 से काट दो 7, 7 से काट दो, यानी 2 3 5 7। बाप रे,
ये हो गया 77 बटे में 2, 3, 5, 7। अब अगर जो किसी भी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड में जरा चेक कर लूँ आपको। हाँ, अगर जो किसी हिसाब से ये कट जाए, ये यानी 7 हट जाए और 3 हट जाए तो फिर मजा आ जाए। तो 7 तो देखो तो हट गया, 7 ग्रहण 70, यानी 11 बटे में क्या बचा, 2 गुणे 3 गुणे 5। लेकिन ये 3 नहीं हटने वाला है। अगर 3 भी हट जाए तो फिर ये शांत की कैटेगरी में आ जाए, लेकिन 3 नहीं हटेगा, इसीलिए ये शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो कितने शांत मिले आपको, ये आपका पहला शांत हो गया, उसके बाद दूसरा शांत हो गया, उसके बाद तीसरा अशांत हो गया, यानी पहला शांत, दूसरा शांत, चौथा शांत, छठवां शांत, आठवां शांत और नौवां शांत। ठीक है, बाकी आपका जो 10वां नंबर है, 7वां नंबर है, तीसरा नंबर है, 5वां नंबर है, ये सब क्या है, ये सब अशांत दशमलव है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा वीडियो को बैक करके आप आराम से देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ जो मैंने बताया आपको इस पॉइंट पर, जब ये क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 8 पर है तो इसको बहुत थोड़ा सा आराम से देखें, सब डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आप समझिए कि जो पहला क्वेश्चन है ये उसी पर डिपेंड है, दूसरा क्वेश्चन पहले पर डिपेंड हुआ। अब इसमें कह रहा है उन परमीय संख्याओं के दशमलव, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी जो कितना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था ना, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी जो अभी अभी आपने लगाया उसमें कितने थे, जो भी शांत दशमलव था, अशांत की बात नहीं हो रही, जो शांत दशमलव था उनके प्रसारों को आपको लिखना है। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आराम से आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ लीजिएगा, फिर डेसिमल रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, जो कि पहला क्या था, देखिए, पहला, दूसरा और उसके बाद चौथा, छठवां, आठवां और नौवां, ये सब क्या थे, शांत थे। तो इसी के बारे में आपको बात करना है, अशांत के बारे में बात नहीं करना है, यानी इन्हीं का ही प्रसार आपको दिखाना है। ठीक है, जैसे पहला था, पहला था क्या आपका 13/3125, ये आपका क्या था, पहला था। ठीक है, इसके प्रसार को बताना है, तो जरा देखिएगा कैसे प्रसार किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगा क्या, कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसके गुणनखंड हैं। तो आप रफली यहाँ पर कर सकते हैं, मेरे पास जगह बहुत है अभी। 3125 5 से कर दो, 5 6 जा 10, यहाँ पर सॉरी 5 6 जा 30, 1 होगा, 12, 5 2 जा 10, 2, 5 5 जा 25, फिर आपका 125, फिर आपका 25, फिर आपका 5, फिर आपका 1, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। ठीक है, 3125। तो यहाँ पर आ गया कितना, 1 2 3 4 और 5, आ गया। क्या इसमें से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अच्छा, अब नहीं कट रहा है तो इसको क्या करना है आपको, शांत के रूप में है कि नहीं, यानी शांत के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया था, याद आया, हमने 5 बार इसमें 2 का गुणा कर दिया था, ताकि हर एक 5 हर एक 2 से मिल करके 10 बना ले। जैसे ये 5 इससे 10 बना ले, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। तो 10 के कितने जोड़े हो जाएंगे, 5 जोड़े हो जाएंगे। 10 के कितने जोड़े हो जाएंगे, 5 जोड़े, यानी 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5। कैसे, भाई इस 5 से इस 2 कितना हो जाएगा, 10, इस 5 से ये वाला 2, 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 10। कितने 10 हो गए, 5। 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं 13 बटे में 10 पर पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 0 आपका 5 बार। ठीक है, 1
2 3 4 5, उसके बाद 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही। अब इसमें आप देखेंगे अगर जो ऐसी चीजें हैं, 2 बार आप 2 कितनी बार है, 5 बार है। इसको आपने नीचे गुणा किया, लेकिन ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 और 5। ऊपर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये वाला कैसे मैंने बताया, जैसे देखो 100 होता है, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 पर पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीरो आपका दिया गया है, यहाँ पर जितना पावर रहे नीचे आप 1 लिख करके उतना आप जीरो लगा सकते हैं। जैसे अगर जो आपका ये 10,000 है, 10,000 का मतलब क्या हो जाए, कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 10 पर पावर कितना हो जाता है, 4। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब क्या कर लीजिए, ऊपर का ऊपर में गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, उसके बाद 13 तिया 39, 39 2 41, ये हो गया। और बटे में 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, समझना क्या है, या तो वो जो बेसिक रूल है कि आप 10,000 से ऐसे भाग दीजिए 416, तो आप क्लास हाई स्कूल में, आप छोटे क्लास में नहीं है, आपको इसको डायरेक्ट करना होगा। डायरेक्ट करने का नियम क्या है, रूल क्या है, कुछ नहीं करना है। इसको देखो, फॉर्म आपका इस टाइप का होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। ये शर्त है कि फॉर्म आपका इस टाइप का होना चाहिए। अगर ये इस टाइप का है तो आपको डेसिमल रखने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप इसको आराम से कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कितना जीरो है, ये आपको ध्यान देना, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो अगर जो है, तो ऊपर जितनी संख्या है, जो भी संख्या है, पीछे से आप 5 गिन करके, पीछे से आप 5 काउंट करके गिन करके डेसिमल लगा दीजिए। वो डेसिमल कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होना चाहिए, बट डेसिमल आपको लगाना है। इसका मतलब देखिएगा कितना है, 1 2 3, 3 बार तो हो गया, 3 बार तो हो गया। इसका मतलब ये हो गया पोजीशन 4, ये हो गया पोजीशन 5, पांचवा पोजीशन हो गया। 5 पोजीशन के बाद आपको दशमलव लगाना है, यानी यहां दशमलव लगाना है। ये सब क्या है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसको क्या मानोगे, जीरो मानोगे, यानी हो जाएगा 6 1 4 1, तो यहाँ पर दशमलव हो गया आंसर, आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल और एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज दैट आपके पास ये लिखा हुआ है और आपको इससे भाग देनी, गजब की ट्रिक, इससे भाग देनी। इस टाइप वाला भाग करेंगे, बेवकूफाना कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भाग दीजिए। डायरेक्ट क्या करना, कुछ नहीं करना, जीरो को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। ठीक, ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। इसका मतलब 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 9, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। ये 7, ये 2, ये 8, ये 3, ये 5, ये 2, 3 जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3, 3 जीरो हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नीचे कितना जीरो है, 9 जीरो है, तो हमें 9 अंक के पहले हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पर भैया डेसिमल लगा दो और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, इस वाले से, इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यही था, अब इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। इसको देखिए, यही था ना, कितना जीरो था भाई, 5 जीरो था। इसमें हम भाग देने जा रहे हैं कितना, 416 का। अभी देखिए यही आएगा आपका। ठीक है, जो हमने लिखा था यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिएगा, दशमलव बढ़ाया, देखिए जगह थोड़ी सी कम पड़ जा रही है, इसको मैं किधर कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे है ना, देखिएगा इधर, यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, फिर दशमलव बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, क्योंकि ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अभी 10,000 है। अरे भाई गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए, एक बार दशमलव बढ़ाया, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया, फिर दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाते हैं, जीरो बढ़ा करके जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ जीरो बढ़ाया, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया। क्या ये भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आराम से चल जाएगा। 1 लाख यहाँ पर है, 4,16,000 यहाँ पर, तो भाग दिया जा सकता है। 1 लाख चौका कितना हो जाएगा, 4 लाख, ऐसे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। और एक बार जब आप दशमलव बढ़ा लिए हैं, ठीक है, तो बार बार जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर दशमलव आपने बढ़ाया तो जीरो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 1000 है ना, 1 लाख, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60,000, फिर ये कट जाएगा, फिर दशमलव आपने बढ़ाया तो जीरो ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं, छक्का 6 लाख। ठीक है, समझ आ रहा, कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये आपका आंसर अगर देखेंगे तो इससे टैली कर गया। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देनी है कि जितना आपका नीचे जीरो है उतने ही अंक के बाद आपको डेसिमल लगाना है। अगर ये आपको क्लियर है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमने अभी एक्सपेंशन करवाया था, तो अभी सॉल्व करवा रहे थे कैसे कैसे था, तो उसी में क्या करना है, जो 10 के रूप में बन गया था उसी रूप में उसको कन्वर्ट कर देना है। यानी ऐसे है, इसको आप इस रूप में करेंगे तो ऐसे इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का करेंगे, जीरो देखेंगे, उसके बाद जीरो के उतने नंबर के पहले आप आराम से उसको डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाकी इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। देखिएगा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये 3 हो गया। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए यानी हर एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यहां तक एक पार्ट हो गया। यानी सबसे पहले यह बताना है कि ये परिमेय है या नहीं, ये परिमेय है या नहीं, ये परिमेय है या नहीं, ये आपको बताना है। तो परिमेय का आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आज ही हमने बताया है अभी इसी वीडियो में, कि परिमेय का डेफिनेशन क्या है, कि कुछ समय के बाद वो, कहने का मतलब ये होना चाहिए कि कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल होने का मतलब क्या, रुक जाए। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें, यहाँ ये कोई नंबर रहा होगा, इसमें मुझे लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जाकर के रुक गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट यही तो था कि जब हम भाग देते हैं तो वो भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया, परिमेय हो गया। अच्छा, आप एक के बजाय तीसरे वाले पर आ जाओ, दूसरा वाला मैं अभी समझाता हूँ। दूसरा वाला आपका ये है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बार लगा हुआ है। और बाहर का मतलब हमने क्या समझाया था, बाहर का मतलब यही समझाया था कि जब कोई डिजिट वही यानी रिपीट होने लगती है तो उसी उन्हीं डिजिटों के ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। और ये परिमेय संख्या का एक गुण भी है कि जब हम भाग देते हैं, जब एक डेफिनेट अंतराल के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाओ, क्या इसका कुछ डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है, नहीं भाई। पॉइंट के बाद 1 2 0 आया, फिर 1 2 डबल 0 आया, फिर 1 2 ट्रिपल 0 आ रहा है, फिर 1 2 4 0 आ रहा है, मतलब जो मन कहे वो आ रहा है। ठीक है, ये समझिए बाप का राज है इसके लिए। तो जब ये बाप का राज है, वायलेशन कर रहा है, परिमेय संख्या के रूल्स का वायलेशन कर रहा है, यानी उसकी बातों को नहीं मान रहा है, तो वी कैन से इट इज 100% इरेशनल नंबर। यानी ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये आपका, अपरिमेय। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का ये काम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है, यानी बात इसके बारे में हो रही है, अपरिमेय की तो बात हटा दो। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है, तो जाहिर सी बात है अगर जो परिमेय संख्या है तो उसको p बाई क्यू के रूप में तो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए।
P बाई Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, यानी जो Q का मतलब क्या हुआ, P बाई Q, यानी जो नीचे वाला है उसके बारे में बात कर रहा है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, यहीं पर आप जोड़ दीजिए, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। समझ ये चीज आ गई। इसको तो टच ही नहीं करना है। इसकी बात क्या की जाए, इसकी बात यही होगी कि अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 या 5 के अलावा और भी हो सकते, इसके अलावा भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, इसके अलावा यानी अतिरिक्त भी, ठीक है, अलावा इसलिए और भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन हो सकता है, जरा देखिएगा, दिमाग लगाइए। अगर जो मैं 10 में 9 का भाग दूं, 10 में 9 का भाग दूं, तो जरा देखिएगा क्या आएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखना, 9 करने में कितना होगा, 9, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ गया, 10 बढ़ा 0 बढ़ा, 9 करने में फिर 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका 1 आ जाएगा। एक बार पॉइंट आपने बढ़ाया है तो 0 आप बढ़ा सकते हैं, फिर 9 बन जा 9, फिर 1, एक बार पॉइंट आपने बढ़ा लिया ऑलरेडी तो 0 फिर बढ़ा सकते हैं, 9 बन जा 9, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, ऐसे आता, यानी 1.11111 ऐसे आता, सुवन चला जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, मैं 3 एग्जांपल दूंगा फिर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 9 से हमने इसमें भाग दिया तो जो आंसर आ रहा है 1.1111 आ रहा है। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, जैसे मैंने 20 में फिर 9 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 आ गया। एक बार आपने पॉइंट बढ़ा रखा है तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ा ही सकते हैं, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर आप पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं तो फिर 0 आप बढ़ा सकते हैं, फिर 9 2 जा 18। कुछ पैटर्न समझ में आ रहे हैं। पैटर्न आपके लिए यही है कि यहाँ पर पॉइंट 1111 आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट 2222 आ रहा है। एक और एग्जांपल लो, ये शानदार है, आपने लिखा 100/99, ठीक है। अब जरा 99 से 100 में भाग दीजिए, कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। आंसर तो आपका हो चुका है कि ये परिमेय है और अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा और भी हो सकता है इसका, ठीक है। कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसी को समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो 99 करने में कितना हो जाएगा, 99 यानी 99 बन जाए 99, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। यहाँ यही समझना आपको, पॉइंट आपने बढ़ाया और यहाँ 0 बढ़ाई, फिर भी आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो मैंने क्या बताया कि पॉइंट आपने बढ़ाया, 0 आपने बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 99 बन जा 99, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर खिसका करके लिख रहा हूँ, 1 आ गया। एक बार आपने ऑलरेडी पॉइंट बढ़ाया हुआ है, दशमलव बढ़ाया हुआ है, तो 0 ये समझिए कि एक प्रकार का अधिकार आपको मिल जाता है, 0 आपने बढ़ा लिया, लेकिन काम नहीं चलेगा सिंगल 0 से, फिर आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर 91 बन जा 99 बन जा 99, फिर आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर दशमलव चूंकि आपने ऑलरेडी बढ़ा रखा है तो इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, फिर 99 बन जाए फिर 99। अब यहाँ के पैटर्न में और यहाँ के पैटर्न में और यहाँ के पैटर्न में अगर जो आप समझे तो आपको कुछ दिख रहा होगा। दिख ये रहा है मेरे बच्चों कि यहाँ पर जब 9 एक बार है, एक बार सिंगल टाइम, तो यहाँ पर वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है,
यहाँ 9 कितनी बार है, कहाँ गया, कौन एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल लिया था 20/9। यहाँ पर 9 कितनी बार, एक है। तो यहाँ पर जो ये नंबर है 222, यानी एक ही डिजिट बार बार आ रही है। यहाँ पर भी एक ही बार था तो एक ही डिजिट बार बार आ रही है। यहाँ पर हमने डबल लाइन ले लिया, तो जब डबल लाइन ले लिया तो यहाँ पर देख रहे हैं दो दो अंक बार बार आ रहा है, 0101, देख रहे हैं 010101, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये जो 9 संख्या है यही बार बार, जैसे इसका होने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे रहा होगा 43.123456789, फिर 123456789, फिर 123456789, ऐसे रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर बार लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर नीचे कितना रहा होगा, 9 बार, यानी 9 टाइम 9 रहा होगा, यानी 9 बार 9 लिखा गया रहा होगा। तो इसीलिए ये 9 बार रिपीटिंग हो रही है। जैसे यहाँ एक बार है तो केवल एक डिजिट रिपीटिंग हो रही है, यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर दो दो डिजिट रिपीटिंग हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 9 बार 9 रहा होगा, इसीलिए ये 9 डिजिट लगातार रिपीट होती जा रही है। तो मेरा समझाने का मतलब केवल यही था कि ये अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये आपका एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है ये समाप्त होता है। कल के वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपको अदर बुक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और किसी ने हमको पर्सनली फोन करके बोला था कि सर जो कल के वीडियो में लास्ट में कुछ आवाजें आ रही थी, वो आवाजें चूंकि हमारे टेक्निकल की तरफ से नहीं थी, वो दरअसल क्या है ना कि इस समय बारिश चल रही है, तो बरसात मतलब बारिश हो रही है, तो एक इतना बड़ा एक मतलब कोई कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं क्या, मैं बोलूँ पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, किरकिच्ची बोलते हैं, किरकिच्ची, अरे किरकिच्ची होता है, समझ गए। तो वो ची 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 काफी टाइम तक कर रही थी, समझ गए, तो वही किरकिच्ची था। फिलहाल आज तो ठीक ठाक है यार, ना कोई मेढकी बोल रही है ना किरकिच्ची बोल रही है, बस जो बोल रहा हूँ मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज ऐसा कोई नॉइज नहीं रहेगा। और बाकी ठीक है, वीडियो आपका ये ख़त्म होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और इसी प्रकार से हमारे ऊपर आप ट्रस्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। पूरी कॉन्सेप्ट को बहुत बेटर तरीके से मैं समझाऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको दिया जाएगा, और क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं। और अदर बुक से तो मैं तैयारी आपका ऑलरेडी करवा ही रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ, क्योंकि टाइम आपका हो गया है, लगभग 1:30 बज चुके हैं। अब चल रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगा, उसके बाद फिर अपलोड करेंगे। लगभग 5 साढ़े 5 बजे रात में लगभग अपलोड हो जाएगा, या उससे पहले हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग में तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो खांसी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। तो ठीक है, आप लोग भी पढ़ते रहें, मस्त रहें, आराम करें, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और फिर रोज की तरह